हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन। जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में, जैसी भी स्टेज है, जो भी फेज़ है, उसमें आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। प्लीज गिव अस कार्ड्स योर पर्सन's नेक्स्ट एक्शन। योर पर्सन's नेक्स्ट एक्शन इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेट्स सी। द फूल, एरीज, 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Ace of Pentacles. All right. आई थिंक इस रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन हैं, बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन आपके साथ कोई फ्रेश स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। जितना क्लोज्ड ऑफ आप या आपके पर्सन की तरफ से चीज़ें रुकी हुई थी, आप दोनों बिल्कुल ठहर गए थे। किसी भी रीज़न की वजह से रिलेशनशिप में कोई इग्निशन नहीं बाकी रही थी, कोई पैशन नहीं बाकी रहा था। आप दोनों ही अपने अपने एंड पर बहुत सीक्रेटिव और बहुत क्वाइट हो गए थे। बट आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये लग रहा है कि वो रियूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। और रिकन्सिलिएशन और रियूनियन का कार्ड तभी आता है जब आप दोनों के दरमियान, आप दोनों क्या, जब रिलेशनशिप में कोई गैप आया हुआ होता है। विद द 4 of Pentacles आप दोनों ने अपने अपने एंड पर बहुत हद तक सब्र का मुजाहरा किया। दोनों ही क्लोज्ड ऑफ रहे। अगर दोनों बातचीत करते रहते थे तो दोनों बातचीत में रहते थे, और अगर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं तो बिल्कुल ही खामोशी हो जाती है। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, लेकिन बिल्कुल खामोशी। और एक्शन की बात जहाँ तक की जाए कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके पर्सन जो हैं वो डेफिनेटली आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। जो कुछ भी हो, एक बहुत ही फ्रेश बिगनिंग में हैं। और विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ न कुछ आपको ऑफ़र करेंगे। शायद वो ये भी सोचते हैं कि रियूनियन में आने के लिए या रिकन्सिलिएशन करने के लिए जो वो ऑफ़र आपको करें वो शायद इतना ज़्यादा एक्टिव ना हो, इतना ज़्यादा बड़ा ना हो, बट स्टिल छोटी ही चीज़ सही, लेकिन दे वॉन्ट टू ऑफ़र यू समथिंग। तो नेक्स्ट एक्शन तो यही लग रहा है कि कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, बात करेंगे, कुछ ना कुछ वो फील ज़रूर कर रहे हैं। और विद द 2 of Cups मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको दोबारा से वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। वही उसी तरीके से वो एडवेंचर, वो रिस्क फील करना चाहते हैं जैसे पहले था। तो उनका नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल के साथ कोई, कुछ भी, किसी भी लिहाज से कुछ बिगनिंग आ रही है। 4 of Wands कुछ ऑफर डेफिनेटली करेंगे। 4 of Wands है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 4 of Swords। साइलेंस डेफिनेटली वो ब्रेक करना चाह रहे हैं। आपकी खामोशी को बहुत ज़्यादा महसूस किया है। आपका दिल शायद टूटा हुआ भी था, कुछ भी था, लेकिन आपकी खामोशी को उन्होंने लिटरली महसूस किया है। ये खामोशी वो तोड़ना भी चाहते हैं, एंड दे रियली वांट टू। ये बहुत खूबसूरत हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं, और बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। दे रियली वांट टू कम, दे रियली वांट टू ऑफ़र यू समथिंग जॉयश, सेलिब्रेशन। आप लोग किसी फंक्शन पे मिलें, किसी गैदरिंग पे मिलें, या ये आपको कमिटमेंट के लिए शायद पहले ये रिस्क लेते थे, पहले शायद इनको डर लगता था, लेकिन अब उनका नेक्स्ट एक्शन बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। कमिटमेंट में आने के लिए शायद जो फियर था वो काफ़ी हद तक वो बैरियर टूटा है। लेट मी सी कि क्या ये कमिटमेंट और शादी की ऑफ़र आपको करेंगे। जो 4 of Wands का कार्ड आया है, इनको रियलाइज़ हुआ है कुछ
इनकी एक जर्नी या एक साइकिल जो आप लोगों के रिश्ते में थी, जिसकी वजह से कोई क्लोजर दोनों को नहीं मिल पाता था, आई थिंक उसकी एंडिंग हुई है। बिकॉज डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो का कार्ड है, डेथ स्कॉर्पियो फील है और रीबर्थ है, यानी कि बैलेंस हुआ है कुछ ना कुछ यकीनन। और नाउ दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश, एंड विद दिस स्टार्ट ऑफ फ्रेश दे वांट टू ऑफर यू कमिटमेंट, दे वांट टू ऑफर यू रीयूनियन। एंड डेफिनेटली ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी तरह भी कुछ भी हो एफ़र्ट ज़रूर करेंगे, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि एफ़र्ट करेंगे। वो इस कन्फ्यूजन से बाहर आ गए हैं, बैलेंस से बाहर आ गए हैं। अगर उनको लगता था कि ये चीज़ें संभालना मुश्किल है, एक सेंसिबिलिटी का एहसास उनको हुआ है कि बाकी कितने ही लोग कुछ इमेच्योर बिहेव क्यों ना करें, लेकिन आप शायद अगर उनके साथ बैलेंस के साथ चलें तो बहुत अच्छी आपकी पार्टनरशिप चल सकती है। उनका नेक्स्ट एक्शन बिल्कुल आपके वो तमाम वूंड्स को, आपकी तमाम उस खामोशी को, आपके उस सब्र को जो है वो रिवॉर्ड करना है कि जो आपने इस रिलेशनशिप में बेयर किया। इन्होंने आपको बहुत ही अजीब व गरीब तरह का ट्रीट भी किया है, अपनी मर्ज़ी चलाई है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं तो अपनी मर्ज़ी बहुत चलाई है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इन्होंने चीज़ें की हैं। आप उनकी हर मर्ज़ी में शरीक रहे, जैसा भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, अपने दिल को मारा आपने और आप उसी तरीके से शरीक रहे, जो ये चाहते थे वैसा किया। बट जब इन्होंने देखा कि आपकी तरफ से भी बिल्कुल साइलेंस हो गया है विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स, विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द फोर ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज 4 4 4 ये नंबर ही यूनियन का होता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बात है कि ये बिल्कुल इसको फाइनल करना चाहते हैं। और देखते हैं, लेट्स सी क्या है और मज़ीद क्या एक्सटेंड है। यस, लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मेजर आर्काना, 2 मेजर आर्काना। यकीनन फॉर श्योर ये आपको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं जैसा आप जैसी गर्लफ्रेंड, आप जैसा दोस्त, आप जैसा मैरिज मटेरियल इनको नहीं मिलेगा कहीं। शायद उन्होंने बीच में इसी लव को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई आप दोनों के बीच में आया, और बीच में आने पे इन्होंने देखा कि इनको उसी तरह की सर्विंग मिल सकती है, लेकिन उसके साथ अफेयर में होने के बाद भी जब इनको उस तरह की सर्विंग नहीं मिली तो देन दे रियलाइज़ कि ये जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं ये उसी के पास नहीं जा रहे जिसके पास वो असल में चीज़ है। आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, आप ग्रोथ देते हैं, लोगों को स्पेस देते हैं, आप अपने अंदर एक दुनिया लेकर चलते हैं, आपके अंदर एक ज़िंदगी है और ये बैलेंस वो चाहते हैं। ये बहुत हद तक एक रिसीवर बने रहे और आप गिवर बने रहे, अब ये बैलेंस चाहते हैं और ये इनको लगता है कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए। तो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द लवर्स कार्ड, आई स्ट्रांगली फील कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपने करीब करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इनको ये फीलिंग आ रही है कि ये बैरियर तोड़ें, ये खामोशी तोड़ें अगर आप लोगों की किसी एंड पर बातचीत नहीं है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, कुछ हुआ है इनकी लाइफ में, एक लेफ़्ट आउट, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और इनको ये एहसास हुआ है जब ये ख़ुद इस तरह की सिमिलर सिचुएशन में रहे हैं तो इनको ये एहसास हुआ है कि आपने कैसा फ़ील किया होगा। इन्होंने आपको बताकर आपकी लाइफ से जाने का सोचा और आपने जाने भी दिया, नो मैटर व्हाट। आप बाद में रोए, पीटे, चीखे, कुछ भी हुआ, लेकिन यह आपने होने दिया। तो दिस इज़ स्ट्रेंज। काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है ऐसी चीज़ करने के लिए। लेट्स सी और देखते हैं आपकी रीडिंग, इनका नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन फॉर श्योर रियूनियन आ रहा है, बातचीत आ रही है, आपको बैलेंस देना चाहते हैं, आपको वैसा ही ट्रीट करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में रहते हुए ट्रीटमेंट आप डिज़र्व करते हैं। मटीरियल हार्वेस्ट नंबर 9, हार्टेक एंड लॉस्ट नंबर 3, लव बिगिंस, पैशन इग्नाइटेड। यकीनन किसी न किसी चीज़ की शुरुआत होगी। आप दोनों ही शायद ये बात महसूस कर सकते हैं कि हमारे दरमियान सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाना चाहिए, और यू आर जस्ट वेटिंग बिकॉज आपके पर्सन को आपकी ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस हुई है, आपकी ग्रोथ विटनेस हुई है, एंड दे रियली वांट टू बिगिन न्यू।
लव बिगेन्स है, पैशन इग्नाइटेड है, जो हार्ट एक इन्होंने आपको दिया था वो इन्होंने सिमिलर फील किया है। ये आपसे अपनी कोई खुशी भी शरीक शेयर करना चाह रहे हैं, अपनी अपनी खुशी में आपको शामिल करना चाह रहे हैं। ये जिस प्रॉब्लम्स में थे उन प्रॉब्लम्स से शायद इनको छुटकारा मिल गया है, बिकॉज मटीरियल हार्वेस्ट है, इनको फाइनेंशियल कोई कंस्ट्रेन हुआ था वो क्लियर हो गया है, जिसकी वजह से अब ये दोबारा से चीज़ें शुरू करना, इनको लग रहा है कि अब ये इतनी स्टेबल फॉर्म में हैं कि ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकते हैं। देखते हैं और आप लोगों का पोटेंशियल आउटकम क्या आ रहा है। होल्ड योर विजन। जिस चीज़ ने इस अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट किया है, आई थिंक आप उसी विजन पर रहिए। आप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे। यूर जस्ट लाइक अ माउंटेन। आपकी एक बहुत अच्छी, एक क्या बल्कि बहुत सारी मल्टीपल अच्छाइयों की वजह से, आपके ट्रेड की वजह से इस पर्सन ने आपको वापस मजबूर किया है कि ये आपके लिए कुछ एक्शन लें। तो इनका नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली यही आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपकी डिग्निटी, आपका ग्राउंड, आपका अपने ग्राउंड पे स्टैंड करना, अपने मुद्दे पे खड़े रहना, कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, कोई ऐसी बात जो कि आपके स्टैंडर्ड से कम हो, उसने आपको प्रॉस्पेरस बनाया है। तो बाय मार्च और बाय फेबररी आई फील ये ऐसा होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बनाती है, डायनामिक बनाती है। और करते रहें जो काम आप कर रहे हैं, बिकॉज आपका वो सब कुछ करना ही आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है। और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप लव को भी मैनिफेस्ट करेंगे। लव भी वापस आएगा, आपके पर्सन भी वापस आएंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपको ऐसा लगता था कि ये कहीं चले गए, कोई थर्ड पार्टी आ गई, कोई आकर इनको चुरा ले गया, या ये नन्हे चूचे जो हैं वो किसी के साथ हाथ पकड़ के कहीं निकल गए, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी जगह कायम और दायम रहें, बिकॉज बाय जून या ये जो भी चीज़ है, ये वाटर साइन की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और ऐसा होगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स। चलें जी, आपके पास यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी पोटेंशियल आ रही है। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन अगर यही लग रहा है कि ये आपसे रीयूनाइट होना चाह रहे हैं, दोबारा बात करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से गलती हुई, तो फिर आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करते रहना चाहिए कि चीज़ें ऐसी ही रहें। देखते हैं जनाब, आपको क्या करना चाहिए कि चीज़ें ऐसी ही रहें। Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. I think आप हर लिहाज से बहुत ही एक्सेप्टिंग मोड में रहते हैं। जब कोई भी इंसान कुछ भी बड़ी ज़्यादती करके भी आपके सामने खड़ा हो जाता है तो आप फॉरगिविंग वे में होते हैं, बिकॉज आप अपने लव्ड वंस की बहुत वैल्यू करते हैं। आप बहुत लविंग पर्सनालिटी हैं और यही चीज़ आपको यूनिक बनाती है। तो आप अपनों के लिए जिन लोगों से भी मोहब्बत करते हैं, कीप ऑन डूइंग दैट, बिकॉज यही चीज़ सबसे अहम है। और सब, मेरे ख़्याल में बाकी लोग वो वाला जेस्चर और इतनी अपनी आला ज़रफ़ी रखते नहीं हैं, बिकॉज वो रिसीविंग एनर्जी में ज़्यादा होते हैं, अटेंशन सीकिंग में ज़रा ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप बहुत हद तक जो है वो मोहब्बत देने वाले इंसान हैं। तो इसी तरह रहिए। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, बॉटम ऑफ द डेक ये भी आया है। बी काइंड एंड बी हम्बल। दीज आर द थिंग्स मेक्स यू ब्यूटिफुल, राइट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।